हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंकर टैग। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे दो डिफरेंट फाइल्स को हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि आप किसी वेबसाइट में देखते हैं कहीं होम बटन लिखा होता है, कहीं अबाउट बटन लिखा होता है, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा वेब पेज ओपन होता है। तो कुछ उस तरह का अगर हमने काम करना है तो कैसे करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखें ताकि आपको लिंकिंग करना समझ में आए कि डिफरेंट वेब पेज फाइल को हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस टाइप का जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का जो हमारा HTML एलिमेंट है वो है एंकर टैग। एंकर, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिख रहा है दिस टैग इज यूज टू सेट द हाइपरलिंक ऑन टेक्स्ट और इमेज। जैसे आपने नोटिस किया होगा फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे कि जैसे आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो उसका पूरा ओवरऑल सारा का सारा डिटेल ओपन हो जाता है, या फिर उसके कहीं टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो भी डिटेल ओपन हो जाता है। यानी कि हम लिंक तो लगा सकते हैं और हम दोनों चीज़ पे लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि हम टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं और इमेज के ऊपर भी लिंक लगाया जा सकता है। ओके, और इसका सिंटेक्स क्या है, तो इसके लिए हमें सिंपल एक छोटा सा टैग यूज करना होता है जो कि है ए। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने ए लिखना है और साथ के साथ हम इसको क्लोज भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बीच में हमें क्या लिखना है, तो वो हाइपर टेक्स्ट लिखना है जिसके ऊपर हम लिंक लगा रहे हैं, या फिर हमें उस इमेज का IMG टैग हमें देना होगा जिस इमेज के ऊपर हम लिंक लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है और हमने इमेज लगाना भी सीख चुके हैं और टेक्स्ट लिखना तो आता ही है। तो यहाँ पे अभी हमने सिंटेक्स देखा है और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स के बगैर ये कोई काम का नहीं है, यानी कि एट्रीब्यूट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट एट्रीब्यूट हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं जो कि मोस्ट है। यहाँ पे सबसे पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है href। href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। href मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक का मतलब कि दो डिफरेंट फाइल को जब हम लिंक करते हैं तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हाइपरलिंक, और जिस टेक्स्ट के ऊपर हम वो लिंक लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, इनको डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने कहीं हाइपरलिंक लगाना है तो उसका हमने रेफरेंस देना होता है, तो वो रेफरेंस हम href एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं। इट इज यूज टू लिंक द फाइल और फोल्डर ऑन एनी वेब पेज लिंक लाइक URL। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि हम किसी फाइल को भी लिंक लगा सकते हैं, या फिर कोई फोल्डर है तो उसको भी लिंक लगा सकते हैं, या फिर कोई वेब पेज है। वेब पेज का मतलब कि कोई भी URL हो गया, कोई भी लिंक हो गया, जैसे वेबसाइट का लिंक हो गया, यूट्यूब का लिंक हो गया, व्हाटएवर कोई भी लिंक है जो कि वेबसाइट पे सर्च किया जाता है, तो उनके URL एड्रेस को भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला एट्रीब्यूट है टाइटल, जो कि हमने ऑलरेडी IMG टैग यानी कि इमेज टैग में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे टाइटल ये कहता है इट इज यूज टू डिस्प्ले द लिंक नेम। यहाँ पे हम लिंक नेम शो करते हैं। इमेज टैग में हमने समझा था कि उस इमेज का नाम शो करना है। इवन हम इस टाइटल टैग को किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम हेडर में भी यूज कर सकते हैं। उसका एक एलियास नाम यानी कि उसका एक निकनेम हमें कोई देना है, कुछ डिफरेंट नेम हमें देना है टाइटल में, हम वो दे सकते हैं। ओके, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है टारगेट। टारगेट क्या रहा है, इट इज यूज टू सेट द फाइल ओपनिंग पोजीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कोई ऐसा लिंक होता है जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो सेम टैब में ही ओपन होता है। कुछ ऐसे वेबसाइट या कुछ ऐसे लिंक होते हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ डिफरेंट टैब में ओपन करते हैं, यानी कि एक अलग सा विंडो हमारा ओपन होता है। कुछ होता है कि सेम विंडो में ही ओपन हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम टारगेट सेट करेंगे कि हमें सेल्फ में ओपन करना है या फिर ब्लैंक में ओपन करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली तो समझ लिया कि एंकर टैग एक्चुअली करेगा क्या, तो दो डिफरेंट फाइल को लिंक करेगा और उनके लिए जो एट्रीब्यूट्स है वो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए हम इनका यूज करके अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आते हैं हम अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, और यहाँ पे हमारा एडिटर ऑन हो चुका है जो कि राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में उस फाइल को मैंने ब्राउजर में ओपन कर रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने anchortag.html के नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो चलिए हम इसमें सिंटेक्स लिखते हैं। हम अपना बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं HTML का, जो कि आ चुका है, और मैं यहाँ पे टाइटल सेट करता हूँ एंकर टैग। ओके, यहाँ पे मैंने एंकर टैग दे दिया, और अब हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में चूंकि हमने
एंकर सेट करना है तो हमने अभी देखा है कि एंकर टैग सेट करने के लिए हमें ए टैग का यूज करना होता है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको डायरेक्ट लिंक लगाकर दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए टैग यूज किया और यहाँ पे देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एट्रीब्यूट था href, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमने यहाँ पे लिंक लगाना है। तो सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि हम किस फाइल पे लिंक लगा रहे हैं, क्या हमारे वो फाइल ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो उसके वेबसाइट का जो लिंक है पूरा का पूरा लिंक हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। अगर हमारे सिस्टम में है, लोकल कंप्यूटर में है, तो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर का पूरा पाथ देना है। अगर सेम फोल्डर में है तो हम केवल नाम देके भी काम चला सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इमेज पे, एक फोटो पे लिंक लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो। मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया फोटो, और इस फोटो वर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक हमारा ओपन होना चाहिए फोटो। और वो कैसा फोटो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर फोटो। ओके, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। अब उस कंप्यूटर फोटो का लिंक, उसका एड्रेस हमें देना होगा। तो उस कंप्यूटर फोटो का हम लिंक देखते हैं, वो है कहाँ। तो मैं आपको इसके लोकेशन को दिखाऊं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक computer.png नाम का एक फाइल रखा हुआ है, और जो मैंने अभी फाइल पे काम कर रहे हैं वो फाइल है anchor.html। और मैं हर क्लास में जो फाइल बनाता हूँ सारे के सारे फाइल यहाँ पे एक फोल्डर में रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें लिंक लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक computer.png नाम का एक इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैं लिंक लगाने वाला हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दोनों फाइल हमारे एक ही जगह पे है। जिस HTML फाइल में हम काम कर रहे हैं वो, और जिस फाइल में हम लिंक लगा रहे हैं वो, दोनों एक ही लोकेशन पे है। ओके, तो यहाँ पे है computer.png और anchor.html। तो चलिए अब हम इनकी कोडिंग करते हैं। तो उस इमेज फाइल का मैं केवल नाम भी लिखूंगा तो यहाँ पे काम चल जाएगा, computer.png। इसका एक्सटेंशन के साथ हमने देना होगा। और फिर मैंने इस फाइल को किया सेव। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर फोटो नाम से एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और यहाँ पे जैसे मैं अपने माउस पॉइंटर को इस टेक्स्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हमारा जो माउस पॉइंटर है वो हैंड का सिंबल बन चुका है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई लिंक लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी नोटिस करने वाली है कि जैसे ही किसी टेक्स्ट पे लिंक लगता है उसका कलर ब्लू हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक डेकोरेशन करके आता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, बट CSS के हेल्प से। फिलहाल अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर फोटो है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए कि वो कंप्यूटर का इमेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे मैंने फोटो, कंप्यूटर फोटो के ऊपर हमने लिंक लगा लिया। अभी मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे आप फिर से नोटिस करें इसका कलर चेंज हो चुका है। जब हमारा पहली बार लिंक ओपन हुआ था तो वहां पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार विजिट कर लेने के बाद उसका कलर हो जाता है चेंज। तो कभी कभी इंटरव्यू लेवल पे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, विजिटेड कलर क्या है। विजिट करने के बाद का जो कलर होता है, हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर, और विजिट करने से पहले वो ब्लू कलर का होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा लिया है। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक मैं और डेमो आपको देना चाहूंगा। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट बनाना सीखा था। चलिए हम लिस्ट और एंकर टैग को दोनों को कंबाइन करके एक हम कोडिंग करने वाले हैं। ओके, लेकिन लिंक किस पे लगाएंगे, तो मैं लिंक इस फाइल पे लगाऊंगा। जैसे हमारा list.html हो गया, index.html हो गया, image.html हो गया, font.html हो गया। तो यहाँ पे कुछ हमारे HTML फाइल हैं, हम इनके ऊपर लिंक लगाने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम इनको लिस्ट के मदद से कोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे UL टैग को यूज किया और UL टैग के अंदर हम लिस्ट टैग को यूज करेंगे। ओके, और लिस्ट टैग में हम क्या देंगे, तो उन फाइल्स का नाम देंगे। मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करूंगा। ओके, एंकर टैग यूज मैंने किया और यहाँ पे href में मैंने दिया list.html। ओके, और मैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट के रूप में, यानी कि जो टेक्स्ट हमारा दिखाई दे वेब ब्राउजर पे, उसको मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट क्लास, यानी कि लिस्ट के जो क्लास में हमने पढ़ा था उस फाइल को हमने लिंक लगाया। ओके, और फिर से मैं यहाँ पे एक li टैग को यूज करूंगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं एंकर टैग को यूज करूंगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ओके, यहाँ पे मेरा एंकर टैग ओपन हुआ और यहाँ पे मैं यहाँ पे होम पेज पे लिंक लगाऊंगा। होम पेज मतलब कि जो मेरा फर्स्ट क्लास था मैं उस फाइल पे लिंक लगाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा index.html। ओके, यहाँ पे हमने 2 लिंक लगा लिए। एक और मैं यहाँ पे li यूज करूंगा
ओके, लिस्ट आइटम, और फिर इसके अंदर मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं जिस दिन फॉन्ट पढ़ा रहा था उस दिन फॉन्ट क्लास का मैं लिंक लगाने वाला हूँ। उस फाइल का नाम है font.html, मैंने लिखा font.html। ओके, ये हमने एक और लिंक लगा लिया, एक और मैं आपको लिंक लगाकर दिखाऊंगा। एक और मैंने लिस्ट आइटम ऐड किया और फिर इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखता हूँ इमेज। ठीक है, मैंने इमेज लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ img.html। मैंने 4 फाइल के ऊपर लिंक लगाए हैं और ये सभी li के अंदर है, लिस्ट आइटम के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा ये चारों के चारों लिंक बन चुके हैं और हमारा हेडिंग के तौर पे कंप्यूटर फोटो चल रहा है। ओके, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ से फोटो को भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कंप्यूटर आ चुका है, लिस्ट क्लास आ चुका है, होम आ चुका है, फॉन्ट क्लास आ चुका है, इमेज आ चुका है। इन सभी पे लिंक लगा हुआ है और जैसे ही मैं यहाँ पे लिस्ट क्लास पे या फिर होम पे, मैं होम पे एक बार क्लिक करके आपको दिखाऊं, जो मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में जो वेब पेज डिजाइन किए थे वो पेज है। मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट क्लास पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस क्लास में मैंने फॉन्ट टैग को चेंज करना, फॉन्ट सेटिंग बताया था, वो दिन का क्लास है। तो इसी तरह से मैं एक img पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ img टैग में हमने ये कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन ये सब कुछ CSS के मदद से हुआ है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो और भी अट्रैक्टिव और भी इम्पैक्टिव बना सकते हैं, अपने ब्राउजर को बहुत ही इफेक्टिव बनाने वाले हैं। ओके, अगर आप HTML को बेहतर सीख लेंगे तो CSS में काम करना बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए HTML पे अभी फोकस करें, CSS पे अभी फोकस ना करें। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये सभी कोई क्या हो रहा है तो सेम फाइल में ही ओपन हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंट है उसमें ओपन हो। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एक में लिंक लगाता हूँ, जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला जो है लिस्ट क्लास, मैं लिस्ट क्लास के एंकर टैग में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर रहा हूँ। ओके, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, ब्लैंक वैल्यू मैंने पास किया, लेकिन अंडरस्कोर आपको ध्यान रखना है। अंडरस्कोर देने के साथ मैंने यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे मैं लिस्ट क्लास को जैसे ही ओपन करूंगा, आप यहाँ पे नोटिस करें यहाँ पे 2 टैब ओपन हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा जूम भी आपको करके दिखा देता हूँ। एक हो गया हमारा एंकर टैग और दूसरा हो गया लिस्ट एग्जाम्पल। ओके, ये हमारा फाइल ऑलरेडी पहले वाला है। और अगर हम किसी दूसरे को ओपन करते हैं, जैसे कि मैं फॉन्ट क्लास पे फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा फाइल था एंकर टैग वाला, उसी में ये फॉन्ट टैग वाला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टारगेट का मतलब क्या हुआ, कि क्या हमें उसको अलग टैब में ओपन करना है या सेम में ओपन करना है। अगर सेम में ओपन करना है तो अंडरस्कोर सेल्फ होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हमें उसको चेंज करना है तो अंडरस्कोर ब्लैंक कर सकते हैं, यानी कि हम उसको ब्लैंक टैब में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने href और टारगेट दोनों एट्रीब्यूट्स को देख लिया है। अब मैं इस कोड को पूरे फुल स्क्रीन में कर देता हूं ताकि आप इसको बेहतर देख सकें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिट कर दूं स्क्रीन में। यहाँ पे ये मेरा पूरे फुल स्क्रीन में आ चुका है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने 2 डिफरेंट फाइल को, 2 डिफरेंट HTML फाइल को हमने लिंक करना सीखा। आगे के क्लास में हम और भी बहुत सारे एंकर टैग के मदद से बहुत सारे क्रिएटिविटी करने वाले हैं, जैसे कि मेन्यू डिजाइन करेंगे, इमेज पे क्लिक करके इमेज को ओपन करना होगा तो हम कर सकते हैं, बहुत सारा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आज के इस क्लास में आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस टाइप के और भी वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इस टाइप का तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और भी बहुत सारे कोर्स हमारे इस चैनल पे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। और भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि HTML सीखना चाहते हैं या फिर वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उनको इन वीडियोस का लिंक आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने लाइफ में अच्छा कर सके, अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।